ठीक है, हमने यहाँ से u डिफाइन कर लिया, v डिफाइन कर लिया, v डैश, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, v का इमेज का डिस्टेंस क्या ले लिया, v डैश ले लिया, लेंस फॉर्मूला में पुट कर दिया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v कितना है, v डैश, u कितना है, u, और f कितना है, f1, यानी फर्स्ट की फोकल लेंथ हो गई। अब ये I1 किसके क्या कर रहा है, ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब सेकंड लेंस के लिए इस लेंस को भूल जाओ, अब ये क्या है, आपकी इमेज है, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकंड के लिए और ये इमेज है। तो यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे यहाँ से, हमें पहले हमने कितना कंसिडर किया था, v डैश कंसिडर किया था, और हमें पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लेते हैं, हम u लेते हैं, ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस कितना ले लिया इस केस में हमने, फाइनल v डैश या v ले लिया हमने इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। C21 कितना ले लिया हमने, C2i कितना ले लिया हमने, v ले लिया, और u क्या था आपका, C2i डैश, ठीक है, और वही किसके इक्वल था हमारा, v डैश के इक्वल था, तो u को v डैश के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या लिख दिया, 1/v माइनस 1/u होता है, तो u की जगह हमने क्या लिख दिया, v डैश इज इक्वल टू 1/सेकंड की फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या है, v डैश कॉमन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया इसको, अब जब दो लेंस को हम सिंगल लेंस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जिसकी फोकल क्या है, f है, ठीक है, तो वो क्या हमें देगा, इमेज I देगा कितने डिस्टेंस पे, v डिस्टेंस पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, u पे रखा हुआ है। तो दैट मीन्स हमने एक सिंगल फोकल लेंथ में कंसिडर कर दिया इसको, तो यानी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/F हो गया, और जहाँ पे 1/F किसके इक्वल है, 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसका डिनोमिनेटर हम देखेंगे तो हम इसको कैसे, हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अगर हम क्या लेते हैं, एक लेंस कॉन्वेक्स लेते हैं और दूसरा कॉनकेव लेते हैं। अब हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, कॉन्वेक्स के केस में हम हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव के केस में हमेशा क्या लेंगे, फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे, तो फाइनल फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, 1/f1 प्लस 1/-f2। ये किसकी है, आपकी कॉन्वेक्स की है, ठीक है, और ये किसकी है, आपकी कॉनकेव की है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स की हो गई, ये कॉनकेव की हो गई, तो फाइनल क्या बन गई, 1/f1 माइनस 1/f2। जब भी आपको ये फोकल लेंथ गिवन होगी, अगर f2 माइनस में होगा तो दैट मीन्स आपका क्या है, एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है, ठीक है, और अगर f1 माइनस में है तो दैट मीन्स फर्स्ट कॉनकेव है, सेकंड आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो फाइनल आपका f क्या हो जाएगा यहाँ से, जब आप क्या लोगे, इसका डिनोमिनेटर ले लोगे, ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर लेंगे जब हम यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, f1 f2 इंटू f2 माइनस f1 विच इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। जब अब 1/f है, इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 f2 ओवर f2 माइनस f1। अब इससे क्या है, हमारे 3 केसेस अराइज हो गए। फर्स्ट केस क्या कहता है, यानी जब दोनों की हमारी फोकल लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, f2 माइनस f1, अगर f1 इज इक्वल्स टू f1 सपोज कर लें, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो 1/0 f कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी, जब हम इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0 हो गया यहाँ से, तो u और v इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एज ए ग्लास प्लेट, ठीक है, एक हमारे किसकी तरह, प्लेन ग्लास प्लेट है हमारी, ठीक है, कोई लेंस की तरह काम नहीं करेगा अगर हमारी दोनों की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, सिंपल ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर f1 की फोकल लेंथ f2 से ज़्यादा हो जाती है, f1 की फोकल लेंथ का ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यू का ज़्यादा होना, नेगेटिव वैल्यू का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कैपिटल F का नेगेटिव हो जाना, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होती है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव के केस में, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अगर आपका f2 बड़ा हो जाता है, f2 बड़ा हो जाता है यानी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है, तो यानी आपकी ओवरऑल फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ओवरऑल फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी क्या है, अगर पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो कॉम्बिनेशन है इसने किसकी तरह काम किया, आपका कॉन्वेक्स की तरह काम किया, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स कॉनकेव की तरह, और अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कॉन्वेक्स की तरह काम किया।
ये तो था जब हमने सिर्फ 2 लेंसेज कंसीडर किया। अगर सपोज हम नंबर ऑफ लेंसेज कंसीडर करते हैं तो दैट मीन्स नंबर ऑफ फोकल लेंथ हो जाएंगी हमारी f1, f2, f3। तो उस केस में आपकी इफेक्टिव फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f2, f3। मीन्स हम उसको समेटिव करते जाएंगे, सिंपली एडिटिव क्वांटिटीज होती हैं ये, ठीक है। 1/f1, 1/f2, 1/f3। ओके, नेक्स्ट केस क्या है, अब उसकी मैग्निफिकेशन कैसे होएगी। एक की मैग्निफिकेशन m1 थी, दूसरे की m2 थी, तो यानी और ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे मैग्निफिकेशंस का, ठीक है, जो इंडिविजुअल लेंसेज से आया। सपोज लेंस 1 से ये मैग्निफिकेशन आई थी, ये लेंस 2 की है, ये लेंस 3 की है। जब हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारे पास, दैट इज m इज इक्वल्स टू m1, m2, m3 डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ लेंसेज वी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम 2 थिन लेंसेज लेते हैं, एक की फोकल लेंथ कितनी है f1 है, दूसरी की फोकल लेंथ कितनी है f2 है, और उन दोनों को हमने आपस में कॉन्टैक्ट में रख दिया, ठीक है। तो फाइनल हमें पता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब पावर की टर्म्स में अगर हमें उसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f1 क्या हो गया P1, 1/f2 क्या हो गया P2। तो पावर सिंपली ऐड हो जाएगी, ठीक है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और जनरली अगर हम देखें तो वो भी एडिटिव क्वांटिटी है, दैट मीन्स P इज इक्वल टू P1, P2, P3, इन सब का समेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो टोटल पावर क्या होएगी कि कितने नंबर ऑफ लेंसेज कांटेक्ट में हैं उनका एल्जेब्राइक सम, सिंगल लेंस, ठीक है, सिंगल लेंस से जो पावर डेवलप हुई उसका एल्जेब्राइक सम लेंगे, पावर सिंपली ऐड करेंगे। अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लेंस कॉम्बिनेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। हमें पता है कि हम लेंस को कंबाइन क्यों करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि उसकी मैग्निफिकेशन और उसकी शार्पनेस को इंक्रीज करने के लिए। सच ए सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज कॉमनली यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव या आई पीस ऑफ कैमराज। अब आपके जो DSLRs होते हैं या आपने मैरिजेस पे कैमराज देखे होते हैं, हमें पता है कि इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसमें मल्टीपल लेंसेज यूज़ करते हैं, आपके माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गए, ठीक है। तो आगे हम इनको स्टडी करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल लेंसेज को यूज़ करेंगे। इफ द lenses of focal length f1 and f2 are separated by a finite distance d, ठीक है। अभी तो ये क्या है, आपस में बिल्कुल कांटेक्ट में, इन दोनों के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। अगर हम उसको किसी डिस्टेंस से डिस्टेंस पे रखते हैं, सपोज उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेट्स से d है, तो उस केस में आपकी फोकल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 प्लस f2। डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास न्यूमेरिकल क्या है या लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेंसेज पार्ट।